आपने दोबारा रीस्टार्ट करके भेजा। अभी तो फिर रिस्टार्ट करा हमने, तभी भेजा था, देखा आ गया था। हाँ। ऐसा पता हो तो तुम पहले ही रीस्टार्ट कर लेते, इतनी देर से लगे हम, लगभग 10-10 बार भेज दिया होगा तुम दोनों को। ठीक है जी, ये डेटा टाइप्स तक हो गया था ना अपना। हाँ जी। ये डेटा टाइप्स के बाद अब देखते हैं टाइप कन्वर्जन। इससे रहता है कि ये हमारा ये वेरिएबल है, उसके अंदर जैसे कि 3 पॉइंट समथिंग, ये एक वैल्यू है 3.123। ये इसका डेटा टाइप चेक करना बता दिए थे ना, कि टाइप टाइप लिखो, हाँ सर। ब्रैकेट में ए देना, ये आ जाता है कि फ्लोट टाइप है ये, है ना। जी। तो अब हमें चाहिए कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इधर पे आती है हमारी टाइप कास्टिंग। जो टाइप कास्टिंग यूज़ कैसे करते हैं, रुक जा, पहले इधर इधर ये नोट कर लो। ये इनकी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ये सारे बता दिए थे ना, लिस्ट, टपल, सेट। जी जी। जी सर, सारे बता दिए। ये होता है टाइप कास्टिंग। इन चीज़ों से चेंज करते हैं, इन इन लेटर से इंट लिखो ब्रैकेट्स के अंदर, फिर उसका ऑब्जेक्ट दे दो। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जिसको भी चेंज करना है, या वेरिएबल लिखना है, ये वेरिएबल दिया जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं। जैसे कि हमारा ये 3.124 है, अब इसको अब हमें चेंज करना है, टाइप कास्ट करना है। जिसके लिए रहता है कि ये एक वेरिएबल बनाया, ये एक और ए वेरिएबल बना लिया और इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, किसको, अरे ए को, या फिर बी नए वेरिएबल में रख लेते हैं, चलो नए वेरिएबल में कर लिया। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये। अब बी को प्रिंट करेंगे कॉमा, और टाइप भी प्रिंट करवा लेंगे हम बी का। ये समझ में आ गया, ए के अंदर हमने ये फ्लोट वैल्यू रखी और फिर इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया, किसको, ए को। जैसे ये दिया था ना, इन टाइप कास्ट कैसे करते हैं, इंटीजर लिखा उसके अंदर वेरिएबल दे दिया, जैसे ही हमने इंटीजर लिखा उसके अंदर वेरिएबल दे दिया, तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसको रन करने में तो 3 बन गया। अब ये हो गया हमारा टाइप कास्ट। जैसे और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एक्स, एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर है, स्ट्रिंग में है हमारे पास, ये 587 नंबर है। ठीक है, जैसे हम देखें में आ गया, ये डेटा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कि कन्वर्ट हो जाए नंबर में, इंटीजर में हो जाए या फ्लोट में। तो कैसे करोगे, इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसको। हेलो, हेलो। हाँ बताओ, ये कन्वर्ट करना है इसको, इंटीजर में करना है अब हमें। इसके किसको लिए सर? चलो, नया वेरिएबल ले लिया, इंटीजर, और बस सिंपल ब्रैकेट्स में एक्स। ऐसे ही होगा, जी जी विदाउट जी तो। सर। ठीक है, इस तरीके मतलब से 5। जिसमें, सर जिसमें भी हमें चेंज करना है उसका नाम लिख के और ब्रैकेट लगा के उसकी वैल्यू रख देनी है उसमें। हाँ, उसके अंदर फिर कहते हैं उसकी वेरिएबल दे देना, वेरिएबल नहीं तो ऐसे वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि अच्छा, जैसे मान लो ए बराबर ये हमने 3.124
वन टू थ्री लिखा है। अब मुझे ये डिक्शनरी में चेंज करना है, तो मैं इसे लिख दूंगा कोई भी वेरिएबल बराबर या किसी नाम बराबर, और उसके आगे डिक्शनरी लिख के, और उस वेरिएबल हाँ, उस वेरिएबल को पास कर देंगे उसके अंदर। हेलो, का नाम लिख आवाज बहुत ज्यादा अटक रही। के। हेलो सौरभ। हेलो। हेलो सौरभ। हेलो। 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 हेलो, बोलो हेलो। हेलो। हाँ, अभी अभी कौन बोल रहा था अभी कंटिन्यूस? उसकी आवाज भयानक तरीके से अटक रही थी, कुछ आ ही नहीं रही आवाज समझ में। सर मैं सुनील बोल रहा था। क्लियर आ रही है, अब बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ऊपर टपल है, सेट है, लिस्ट है, ये हाँ। सब डेटा डेटा टाइप्स बताए। अब हाँ। आप बोल रहे हैं कि डेटा टाइप्स को चेंज करना है, किसी भी वैल्यू को इंटीजर बना दो, स्ट्रिंग हाँ। बना दो। हाँ। और ये जो हमने एक वेरिएबल ए बराबर जो वैल्यू रख दी, अब इसे अगर हाँ। हम इंटीजर में बदल दें डिक्शनरी में या सेट या टुपल में, तो तो डिक्शनरी वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन क्या है, तो डिक्शनरी का फॉर्मेट भी होना चाहिए। अच्छा। जैसे डिक्शनरी वगैरह में फॉर्मेट होता है ना, कि की वैल्यू पेयर होते हैं। हम्म, तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर होनी चाहिए, तब तब वो कन्वर्ट होगा। अच्छा सर। देखो, ये जैसे लिस्ट लिस्ट और उसका भी देखो एग्जांपल बता दे रहा है। पहले तो ये समझ में आ गया ना, ये इंटीजर इंटीजर से, ये मतलब फ्लोट से इंटीजर कर रहे हैं, और स्ट्रिंग से इंटीजर कर रहे हैं। ऐसे ये देखो कि हम स्ट्रिंग अगर इस तरीके की आ गई कि हमारी string ऐसे आ जाए, अगर ए बी सी डी इस तरीके से, ए बी सी डी, अब हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करना चाहें कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो बी इक्वल्स टू इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, एक तो नहीं होगा, ये पे एरर दे देगा। इसको तो कोई कन्वर्ट कर ही नहीं सकता है, जब रन करेंगे ही एरर आ गया। ठीक है, कि ए बी सी डी बेस 10 10 के फॉर्मेट में, इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो पॉसिबल है वही कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि ये 587 देखो, ये नंबर है, ये तो हो ही सकते कन्वर्ट, इसलिए ये हो जा रहा है हमारा इस तरीके से। इसको अगर हम रन करते हैं, 587 हमारा हो गया आंसर। ठीक है। जी जी। और 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 एक वो भी करके देख लेते हैं। अभी हमने ये कर लिया, फ्लोट से इंटीजर कर लिया, अब इंटीजर फ्लोट कर ले। 55 कर देते हैं, बी इक्वल्स टू फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट ऑफ किस में, ए का करेंगे हम, 55.0 बन गया। ठीक है, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया हमारा इंटीजर। ये तीन चीजें हैं। और लिस्ट वगैरह का भी देख लेते हो। L1 नाम से हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट जी ऐसी बन। जी जी सर। ठीक है, ये हो गई हमारी लिस्ट। तो प्रिंट करा के देख लें हम पहले तो। आगे देख लें हम L1 को, और साथ ही साथ टाइप भी देख लेते हैं हम L1 का। टाइप देखेंगे L1, फिर उसके बाद हम कन्वर्ट भी करवा लेंगे T1 नाम से। अरे यार, T1 नाम से बनाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, हम टपल में कन्वर्ट करना है। टपल लिखा, ब्रैकेट्स किया, और अंदर L1 दे दिया। ये टपल में कन्वर्ट हो गया। अब प्रिंट भी कर लेंगे हम अपने T1 को, कॉमा और टाइप भी लिख लेंगे साथ में।
61 का। तो रन करते हैं, ये लिस्ट बनी ऊपर वाली क्लास लिस्ट, ठीक है। नीचे वाला जो टपल में कन्वर्ट हो गया, ब्रैकेट्स देखो, ब्रैकेट्स जो टपल वाले आ गए, पैरेंथेसिस, ठीक है। जी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई हमें देखो की क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमें कोई L1 नाम से अगर लिस्ट दे दे और उसके अंदर 4 3 2 4 1 1 4 और ये इस तरीके से किसी ने लिस्ट दे दी, उसमें डुप्लीकेट चाहिए खूब सारे। अब कोई तुम्हें पता लगाना है कि इसके अंदर कितने, मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट हैंगे, सारे डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट करो, तो क्या करोगे? जैसे कि सर सर आज सर आपकी आवाज़ अटक रही है। अब आ रही क्लियर? हेलो, जी। जी। ये कह रहा है कि ये लिस्ट के अंदर ये ऐसा दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है कि इसको कन्वर्ट सेट ऐसा, सेट हाँ सेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब अलग अलग, सिर्फ डुप्लीकेट्स को सबको रिमूव कर देगा और जो सिंगल सिंगल है वो सिर्फ देगा। हम करवा के देखते हैं प्रिंट, और इसी में प्रिंट के अंदर ही कन्वर्ट कर देंगे हम सेट को L1 को, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है 1000 नंबर की, उसमें सब में तो मतलब 1 ही 1 लिखा हुआ है, 1 1 1 1 इस तरीके से लिखा हुआ है 1000 बार। तो हमें बताना है कि उसमें सिर्फ वन वन अवेलेबल है, तो इसलिए इसी तरीके से वो चेक करते हैं कि लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि सिर्फ 1 ही 1 है पूरी लिस्ट के अंदर। और एक चीज़ देखो, जैसे कि लेंथ पता करनी है हमें किसी लिस्ट की, पहले ये वाला देख लेते हैं, सॉरी यही वाला देख लेते हैं। तो L1 है, इसकी लेंथ पता करनी है हमें, तो इसके अंदर एक कमांड होता है एलियन लेंथ, ठीक है। चाहे हम प्रिंट के अंदर दे सकते, चाहे नए वेरिएबल के अंदर भी दे सकते हैं। एक्स नाम के वेरिएबल में लेंथ स्टोर करवानी, तो लेंथ ऑफ एलियन मतलब लेंथ ऑफ इसकी L1 की, तो कमेंट करके लिख दें to find the length of something, ठीक है, किसी भी चीज़ की। इंटीजर वगैरह की तो लेंथ आएगी नहीं, कि इंटीजर तो खुद एक ही चीज़ है, तो इनकी लेंथ नहीं होगी। स्ट्रिंग देख रहे हो, स्ट्रिंग के अंदर लेंथ होती है, स्ट्रिंग में होता है 1 2 3 वर्ड का है स्ट्रिंग, ऐसे, ठीक है, तीन तीन कैरेक्टर्स उसमें यूज हुए, इसलिए ये रन करके देखते हैं। अरे एक्स अभी लिखा ही है, एक्स को प्रिंट एक्स रन किया, देखो 12 आ गई, 12 आ गई हमारे पास। लेंथ किसकी? L1 की। तो काउंट कर लो, 12 होंगे पूरे पूरे नंबर। कम करके देख लेते हैं हम, इतने कर देते हैं ना, कितने हैं? 3 और 2 5 हैं। अब रन किया, देखो 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमें चाहिए कि सेट की लेंथ बता दो, इस सेट को ब्रैकेट्स के अंदर करके और लाइन लिख देंगे, ठीक है। जो सबसे पहले लिस्ट आएगी, सेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सेट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद उसकी लेंथ निकलेगी, ठीक, और उसे फिर हमने फाइनली प्रिंट कराया है, तो 3 आ गया लास्ट का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर। सर ये 3 लेंथ किसका बताया? L1 नाम की लिस्ट आई, सेट में कन्वर्ट हाँ हुई, सर। ये सेट में कन्वर्ट हुई, हाँ उसके बाद एक और ब्रैकेट्स लगा दिए हमने और लिख दिया एलियन, तो देखो फिर उस सेट की लेंथ बता दी उसने 3। रन करेंगे, चल जाएगा, ठीक है। ये हमने फिर कंट्रोल Z कर दिया, बैक कर दिया था कि वापस से सेट प्रिंट करा दिया था, क्लियर है।
नोट कर सर लिया ऊपर ये? करना, थोड़ा नोट करना है। यहाँ से मैं यहाँ से सर इधर का हो गया है, नीचे से करना। यहाँ हाँ सर यहीं पे। हाँ सर यहीं पे। ठीक है। कर लिए दोनों ने नोट? जी सर। ठीक है, देख लिया, टाइप हो गया ना दोनों का? हेलो सुनील, जी। कर हाँ सर। लिया? जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी। ये जो भी हमारा टाइप कन्वर्जन है, इस तरीके से टाइप्स चेंज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूजर इनपुट पे। ठीक है, यूजर इनपुट जैसे अभी तक हम देख रहे हो कि ए के अंदर 55 खुद से लिख दे रहे थे, लेकिन अब हमें चाहिए कि यूजर इनपुट करे हमें। तो उसके लिए क्या है, एक कंटेनर बनाया ए नाम का, मतलब वेरिएबल बना लिया हमने, और बस सिंपल लिख दिया इनपुट। इनपुट लिखेंगे, अब ये इनपुट ले लेगा यूजर से, और देखो हम इसे प्रिंट भी करा के देख लेंगे इसको, ए को रन करा, इनपुट आने लगा। ठीक है, सुनील टाइप किया, इसके अंदर गए, सुनील टाइप किया, एंटर किया, जो पहला यूजर इनपुट का क्या है, फिर उसके बाद हमने प्रिंट कराया था, जो प्रिंट का लिख के आ गया। ठीक है, एक और इधर करा लेते हैं हम प्रिंट ए, फिर से देखो ये करवाया, फिर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं वैल्यूज, मतलब अपनी यूजर की इनपुट। और इनका हमेशा ये याद रखना है, हमेशा इनका टाइप, देखो जैसे हम टाइप ऑफ ए, टाइप हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, चाहे हम ये लेटर्स लिखें इसमें, चाहे हम 1 2 3 लिख दें। ये रन किया, देखो 645, लेकिन है वो क्या, स्ट्रिंग है। ठीक है, समझ आ गया? हेलो, जी सर। ये समझ आ गया ना कि यूजर सर इनपुट एक इस बार फिर तरीके से से करना बताना। है। तो सिंपल से है, जो इनपुट लिखा, और बस इनपुट यूजर अपने अपने आप ही यूजर इनपुट ले लेगा ये खुद ब खुद। तो इसको रन करेंगे तो अपने आप ये बॉक्स क्रिएट होके आएगा, और उस इनपुट को हमने क्या करा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब इसके अंदर हम कुछ ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, एंटर करा,
तो इसको रन करेंगे, ठीक। 6553 स्टोर हो गया ए वेरिएबल के अंदर, तो प्रिंट करा के देख लिया। और क्लास क्या है उसकी, स्ट्रिंग, ठीक, डेटा टाइप स्ट्रिंग है इस तरीके से। पता है ये 6553 तो स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, टाइप कन्वर्जन होते हैं, तो इंट करके हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम इंटीजर में। हेलो, जी सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया ना ये चीज़। हाँ सर। और अब ये चीज़ देखो, तो एक तो हमने ये करके देख लिया, ये अब एक बी वाला भी नोट कर लो तुम लोग। जैसे हम इनपुट लिख रहे हैं, तो देखो हमारे पास सिर्फ खाली डिब्बा बन के आ रहा है कि कुछ लिख दो इसके अंदर, ठीक है। तो हमें चाहिए कि खाली डिब्बा ना आए, पहले कुछ लिख के आए, उसके बाद खाली डिब्बा आए बन के, क्या हमें करना है इसके अंदर। इसके लिए रहता है कि ये इनपुट के अंदर हम जाएंगे, डबल कोट में अपनी स्ट्रिंग दे देंगे या सिंगल कोट में अपनी स्ट्रिंग दे देंगे, क्या, जैसे कि हमने लिखना चाहते हैं कि एंटर स्ट्रिंग, इस तरीके से हमने दे दिया, खोला ला स्पेस बार दे दिया, तो अच्छा से लिखिएगा। तो एंटर स्ट्रिंग कोलन और एक बार, और उसके बाद हमारा डब्बा आ गया लिखने का। तो अब जो पढ़ के अब अच्छा रहेगा कि पढ़ के अब कोई भी लिखिएगा इसके अंदर स्ट्रिंग, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग लिख देगा, उसे लिखनी होगी, तो उसका हम यूज़ कर पाएंगे बाकी प्रोग्राम में अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। हेलो, जी सर। समझ में आ गया ना ये चीज़। इस तरीके से हमारा हाँ सर। प्लेटफॉर्म क्या, मैं एंटर स्ट्रिंग और एक स्पेस बार लगा दिया, तो इस तरीके से इधर लिख के आ गया है एंटर स्ट्रिंग और एक स्पेस बार, उसके बाद हमारा डब्बा बन के आया था इनपुट का। तो अब तुम लोग इसमें करो कि यूजर इनपुट लो, दो यूजर इनपुट लो और एडिशन कराओ, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डबल डिवीजन और मॉडुलस, ये सब करवाओ, ठीक है। सारे दिख रहे हैं ना अलग अलग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल, डिवाइड, डबल डिवाइड और हमारा मॉडुलस, कैसे करना है। हेलो, हेलो। कर लोगे, दो यूजर इनपुट लो, करो, दो यूजर इनपुट लो, नंबर और नंबर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके बताओ। हेलो, कर रहे हो कि नहीं, सर कोशिश कर रहे हैं। क्या, हेलो, जी सर। क्वेश्चन सुन लिया, क्या करना है। सर दो इनपुट यूजर लेना है, हाँ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन फिर करो। मल्टीप्लाई करके देखना है। हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर डबल मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्सपोनेंशियल, फिर डिवीजन, फिर फ्लोर डिवीजन और ये मॉडुलस, फिर सारे करो जल्दी से।
हो जाए तो बता देना, जी सर। या ना आए तो बता देना कि नहीं आ रहा समझ में, बैठे मत रहना। सर नहीं हो रहा है। सर नहीं हो रहा है। तो नहीं हुआ, कोई सा भी नहीं हुआ इसमें से। मतलब बताया तो था दो यूजर इनपुट लेंगे। यूजर इनपुट क्या बताया हमने कि हमेशा स्ट्रिंग आता है। ऑलवेज गिव यू स्ट्रिंग। अभी आली ऊपर हमने टाइप कास्टिंग बताई, टाइप कन्वर्जन बताया इधर। ये ऑलवेज गिव यू, जैसे बताया था ना कि स्ट्रिंग आएगी तो कैसे कन्वर्ट करना है। ये रहा एग्जाम्पल, ये वाला नंबर वाला भी दिया था हमने इसलिए एग्जाम्पल कि कोई नंबर अगर डाल दिया स्ट्रिंग के अंदर तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं के अंदर एक्स दे देने का। फिर ये प्रिंट किया था, इसका टाइप भी देख लो तो भी देखो इंटीजर ही आएगा अब, टाइप ऑफ वाई।
तो इंटीजर आ गया। इसी को हम जरूरी नहीं है इंट में करें, फ्लोट कर दो तो पॉइंट में हो गया। अब समझ में आ गया? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, अब करोगे, कर लोगे ये वाला? आ रहा समझ में? सर एक बार करके आप दिखाना। करके बता देंगे तो हो नहीं जाएगा। पता है ना, इनपुट से बता तो दिया तुम लोगों को, इनपुट से एक्शन लिख दिया, एंटर नंबर। तो ये से लिख के आएगा, प्लस नंबर एंटर। सर ये सेकंड नंबर आपने लिखा है यहाँ पे, ये जो उससे मतलब ये सब्ट्रैक्ट करना है वो आएगा। हाँ तो और क्या, दो नंबर लेंगे तभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर हाँ पाएंगे। ठीक है सर। तो तुम लोग ने क्या एक नंबर से कर रहे थे क्या? सर अब हो जाएगा। अरे लिखा भी तो था, इसलिए हमने कि टू यूजर इनपुट लिखा था, दो यूजर इनपुट लिखेंगे ये रहा। करो, दो यूजर इनपुट देंगे, फिर उसका क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करना। अब सिंगल से थोड़ी ना एडिशन कर लोगे तुम, सिंगल नंबर से क्या एडिशन कर पाओगे? क्या हो गया?
सर नहीं नहीं हुआ हो अभी? रहा। अरे यार, या अच्छा, दो दो नंबर इस तरीके से स्ट्रिंग ले लेंगे, इनसे स्ट्रिंग आता है पता है, ठीक है, हाँ इनसे सर। स्ट्रिंग। फिर हमें क्या करना है, इसको नंबर चाहिए हमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो एक सी बना लेते हैं हम, इंटीजर ऑफ ए, और एक बी बना लेते हैं हम, इंटीजर ऑफ बी, ठीक है। और एक ई के अंदर अब हम एडिशन करवा लेते हैं, ई प्लस बी, प्रिंट करा लेते हैं ई को, ठीक है। तो अब यूजर इनपुट करके देखते हैं, 5 और 4 किया तो 9 आ गया, देखो हमारा, ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ सर। और इसको और छोटा करना है कोड को, तो पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो। और क्या, जैसे अभी ऊपर कर रहे थे सेट और बाहर एलियन लिख रहे थे, इधर बाहर ही लिख दो इसके इंट, ऐसे ही इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दो, और इसके बाहर लिख दो आई एन टी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक यूजर इनपुट इससे आएगा, और उसको फिर हमने क्या किया, फाइनली कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, ये छोटा सा बन गया। अब प्रिंट के अंदर ही हम लिख देंगे, अगर एक लिख दी तो और छोटा, 5 और आगे 9, ठीक है। और इसके आगे इसको एक अलग नोट कर लो, तो तुम्हें याद रहेगा कि वन लाइनर कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। हेलो। जी। कहाँ गलत कर रहे थे, समझे? हाँ सर। तुम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ए प्लस बी कर दे रहे थे ना, बिना जी कन्वर्ट सर। किए। वही तो है, बताई थी कि तभी तो कन्वर्ट टाइप कन्वर्जन बताया था ऊपर, कि स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो वो तो 5 और 4 को 54 लिख देगा। हमें तो नंबर जोड़ने दे, नंबर के लिए पहले कन्वर्ट करेंगे तभी तो जुड़ेगा। अब करके देखो, अब ये सारे करो, सारे प्लस तो कर दिए हमने, माइनस से करो, माइनस मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई, डिवीजन, डबल डिवीजन, मॉडुलस, परसेंटेज वाला। सिर्फ एक एक इनपुट अकेला लेके नहीं, दो 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 या तीन तीन इनपुट लेके करो, फिर उसके बाद हमें डिफरेंस पूछेंगे भी हम इन चीज़ों में, ये सब है क्या क्या।
हेलो। जी सर। क्या हुआ, हुआ नहीं क्या अभी तक? सर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम आपकी तरह कर रहा है, फिर भी नहीं हो रहा। फिर भी नहीं? तो पूछो ना, वही तो कह रहा है, पूछो तो, अगर कोई भी गलती आती है पूछो। हाँ बता, क्या हो गया? ये सिम चलाने पे भी नहीं चल रहा? ना सर, ए क्या? बराबर इंट इनपुट आपने जो फर्स्ट नंबर दिया है। हाँ, उसमें क्या क्या एरर, ये क्या आ रहा? कौन कौन सी लाइन में एरर आ रहा? कोई सी लाइन में एरर भी नहीं बता रहा है सर। तो क्या इधर इधर स्टार बन के आ रहा है? जैसे हमारे 34 लिखा है, इधर स्टार बना है। हाँ सर। स्टार बना है, और इधर कुछ भी एंटर करने का नहीं आ रहा, वो सेल बन के आ रहे थे जैसे हमारे में। हाँ जी सर, जी वो जी स्टार जी। बना हुआ आ रहा है। सेल कर बन दो के नहीं आ रहा है। हाँ तो रीस्टार्ट कर दो। क्या चीज? सेल बन के नहीं आ रहे हैं सर, जो आप में आ रहे थे। हाँ तो भाई, रीस्टार्ट कर दो। वो रनिंग सेल हो गया वो, गलती से तुम लोग से। रीस्टार्ट पे क्लिक कर दो, इधर पे करो, क्या करें रीस्टार्ट कर सर? दो। क्या? रीस्टार्ट रीस्टार्ट करें? हाँ रीस्टार्ट करो, इधर ये रीस्टार्ट पे क्लिक करो, हाँ सर, अब आ गया। और फिर क्लिक करो। अब जो खाली हो गया होगा, ऐसा खाली बन गया होगा, खाली बन गया होगा स्टार की जगह। अब उसे इंटर रन फर्स्ट करो, नंबर चलो। आ गया। आ गया, ठीक है। देखो तुम्हारा आया। और अब सर कहाँ पे करना है? ये ऊपर यहाँ पे दिख रहा? सर मेरा आ गया इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा सही है। सौरभ तुम्हें दिखा है? ये रहा रीस्टार्ट। मेरा ही आ गया। क्या? सर मेरा ही आ गया। अच्छा, और सुनील तुम? नहीं आ रहा है सर। कहाँ पे क्लिक करना है सर, ऊपर? ये दिख तो रहा है, सर्किल सा बना हुआ है, उस पे लिख, कर्सर ले जाओगे, लिख के आ जाएगा रीस्टार्ट द कर्नल, देखो लिखा हुआ है उधर पे। हाँ सर। दिख गया? हम्म, ये देखो, छोटे छोटे से बटन बने, छोटे छोटे से बटन बने खूब सारे, जी दिख रहे हैं? उसमें देखो, एक गोल गोल जी। गोल घुसा हुआ एरो है। हाँ सर। हाँ, उस पे क्लिक कर दो। कर दिया सर। क्लिक करो तो ऐसा आ जाएगा, देखो, रीस्टार्ट। हाँ सर, सर जोड़ना तो आ गया सर, उसमें आ गया ऑप्शन। चलने लगा अब? जुड़ गया। हाँ सर। हाँ तो ऐसे ही अब इधर पे माइनस भी कर दो। ये माइनस भी, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे सारे करो। हो गया सर। कर लिए? सारे कर लिए? हाँ सर, ये सारे हो गए। ठीक है, तो इन सारों में ये बताओ मैं, ये सिंगल मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई क्या है ये? जी सर। क्या? सर वो डबल मल्टीप्लाई वाले भी हो गए। तो क्या क्या चीज है? हाँ, और क्या बताया तो था, ये सिंगल हाँ सर, मल्टीप्लाई करो, ये सारा हो गया। डबल।
डबल मल्टीप्लाई करो, ये सिंगल डिवाइड करो, फिर डबल डिवाइड करो, कर लिए सारे। तो सारे हो गए, डिफरेंस सारे हो गए। डिफरेंस बताओ इन दोनों में, सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई में। हेलो, हेलो, डिफरेंस बताओ इन दोनों में। जी सर। डिफरेंस डिफरेंस बताओ, डिफरेंस। सर वो मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतने में उतना से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब सर मैंने यहाँ कुछ और नंबर डाला हुआ था, 5 और 4 नहीं डाला हुआ था। हाँ, छोटे कोई भी नंबर डाल दे, तो जैसे 2 और 3 डाला है, ठीक है, 2 और 3 डाला तो 2 3 जा 6 आएगा इससे, तो ठीक है। हेलो, हाँ सर। जी जी। 2 इंटू 3 आएगा इससे, और इससे क्या आएगा बताओ, बिना करे बताओ। फिर उससे आएगा 2 इंटू 3। हाँ सर 36 आएगा। नहीं, करके देखो, फिर हमें बताओ क्या आ रहा है। 2 और 3 डालो, ए और बी। हुआ? हेलो, हाँ, 2 और 3 का किया, क्या आया आंसर? हेलो, जी सर। हाँ, 2 और 3 का किया तो क्या आया आंसर? सर मैंने नहीं किया। नहीं करा? अच्छा देखो, हम लिख दे रहे हैं इधर। सर मेरी इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है नहीं। ये तो इंटरनेट से थोड़ी ना चलता है ये चीज। देखो, 2 इंटू 3 6 आता, ठीक है, हाँ सर। और 2 डबल डबल ये करके करेंगे तो क्या आएगा पता? हाँ सर, तो जो आएगा उसका डबल हो जाएगा अगर 2 आगे लगा नहीं, देंगे। नहीं, 2 पावर 3 हो जाएगा, तो मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा आंसर, करके देखो। ये ओके लिखना सर, नहीं ऐसा है, कहना चाह रहे हैं आप, पावर बना ये रहे हैं। लिख- ये लिखना नहीं है, ये तो हम बता रहे हैं तुम्हें कि ऐसा हो जाएगा। तुम 2 और डबल डबल ये करके करोगे, डबल स्टार, तो मतलब ये होता है इसका कि जो भी ए है 2, उसकी पावर 3 कर जी। देगा ये। अच्छा अच्छा सर। मतलब 2 इंटू 2 कर देगा ये। जी सर, 8 आ जाएगा। आ गया, समझ में आ गया अब कैसे आ रहा है ये? जी समझ लीजिए। ठीक है, अब ये डिवाइड और डबल डिवाइड का बताओ हमें क्या आ रहा है। डबल डबल बैक स्लैश और सिंगल बैक स्लैश का। तो सर ये जो आप बता रहे हैं डबल हम्म, स्टार, ये लगेंगे कैसे सर? डबल स्टार लगेंगे कैसे सर? ऐसे ही जैसे प्लस लग रहा, ये दिख रहा है नीचे इधर, ये हम्म, प्लस लग रहा, ठीक है, इसकी जगह माइनस लग रहा, मल्टीप्लाई लग रहा, इसकी जगह डबल मल्टीप्लाई लगा दो।
अब दो करके देखें, 2 3 आ गया। सर मेरा आ गया। आ गया 8। हाँ सर मेरा आ गया। हाँ तो बस ऐसे ही ये वाले करके देखो, सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड। फिर हमें बताओ डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सर सिंगल डिवाइड में 0.6666 आ रहा है और डबल डिवाइड में 0 आ रहा है। डिफरेंस क्या है समझ में आ गया? दो डिवाइड लगाने पर सिंगल डिवाइड लगाने में मतलब अंतर समझ में आ गया हाँ सर। क्या? सर सिंगल डिवाइड के बाद जो भी पॉइंट आता है वो पॉइंट लिखता है, डबल डिवाइड के बाद 0 कर देता है। मतलब 0 पॉइंट के बाद कुछ है उसको 0 कर देता है। हाँ, तो ऐसे ही अगर 1 पॉइंट कुछ भी आएगा या 7 पॉइंट कुछ भी आएगा तो उसे सिर्फ 7 कर देगा या 3 कर देगा या 1 कर देगा। ठीक है। हेलो जी सर। हाँ सुनील, सर। जी जी समझ में आ गया तुम्हें? जी सर। सौरभ तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो ये करके और देख लेते हैं। तेरा सिंगल डिवाइड और ये डबल डिवाइड 5 और 3। ठीक है, सिंगल डिवाइड ने दिया हमें 2.5 और जो डबल डिवाइड था उसने पॉइंट वाले सारे डिजिट हटा दिए, सिर्फ हमें सिंगल इंटीजर दे दिया, सिंगल इंटीजर। ठीक है, 2। ये कहीं पे भी अगर ऐसी ज़रूरत हो कि पॉइंट में नहीं चाहिए है डिवाइड के बाद तो डबल बैक स्लैश यूज़ करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर। और लास्ट का बताओ, लास्ट का क्या है ये? लास्ट का बताओ ये क्या है? सर लास्ट किस चीज का? क्या? सर लास्ट किस चीज का? ये परसेंट, परसेंट। परसेंट क्या है बताओ? ओके। सर ये मैंने 2+3 वो 2 फर्स्ट नंबर डाला था, सेकंड नंबर 3, उसका परसेंट में 2 आया। क्या कह रहे? सर मैंने फर्स्ट नंबर 2 डाला था, सेकंड नंबर 3, उसका परसेंट में 2 आया। 2 आया, तो क्यों आया पता? सर नहीं पता चला इसका। और नंबर डालो, एक नंबर से ही सोच समझ के बताओ ये क्या है। और नंबर ट्राई करो, पता करो है क्या ये। सौरभ, हाँ सर। ट्राई ट्राई किया, आया कुछ? एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ। सर वो फर्स्ट नंबर जो है वही आ जा रहा है। क्या? सर जो फर्स्ट नंबर है वही आ रहा है। अब क्या डाला तुमने इनपुट? सर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 8।
अच्छा। इसका 4 है। और बदलो। अब क्या नंबर डालोगे? मैंने 6 और 8 डाला, इसका 6 है। तुम छोटा और बड़ा नंबर डाल रहे हो हैं? सर बड़ा और छोटा डालकर देखो। देखो सौरभ। हाँ सर। सर तुम सौरभ। सुनील तुम कहाँ हो? सर क्या करा तुमने? हाँ सर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर सर 3 10 और और 2 डालना है तो दिखा रहा है, और क्या? मैंने सर 50 का 10, 10 और 6 का 4 आया। 15 और 6 का 50 और क्या 10 आया? डाला तो सर 50 और 10 डाला तो 0 आया, 60 और हाँ 10 डाला तो 0 आया, हाँ। 3 2 डाला तो 1 आ रहा। तो समझ में आई एक चीज, ये क्या दे रही है? ये 0 क्यों दे रहा है सर? देखो, अगर हम एट 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 या 80 डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं तो 0 आ रहा ना? ना सर, 50 मैंने डिवाइड किया, वो डिवाइड नहीं किया हाँ सर, परसेंट निकाल रहा था मैं। हाँ, सॉरी, 50 की 50% 10। हाँ हेलो, 50% 10 करने पे हाँ सर। 0 आ रहा। वो जी। रिमाइंडर है वो, रिमाइंडर। अच्छा। ठीक है, अब देखो तुम लोग और नंबर डाल के देखो, देखो रिमाइंडर ही दिखा रहा है ये। जैसे 3% 2 करेंगे तो क्या रिमाइंडर कितना बचता? 1 बचता है। तो 2 1 2 कट जाएगा, फिर 1 बचेगा। हाँ सर, ठीक कह रहे हैं। आ गया हम्म। सुनील? हाँ सर। हो गया हाँ तुम्हारा? सर हो गया। ठीक है, हाँ सर, ठीक बता रहा है, रिमाइंडर ही बता रहा है। तो इसी में हम लिख देते हैं रिमाइंडर बताएगा। ओके, तो अब ये आगे ये कैलकुलेशंस करके ट्राई करना तुम लोग। ठीक है। जी सर। इसमें क्या है, 3 यूजर इनपुट लिए हमने। तुम लोग और भी ट्राई करना, 3 4 इनपुट लेके फिर उसमें ये देख रहे हो, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे यूज करने हैं हमें। अच्छा सर। सारे यूज करने हैं, और देखो ब्रैकेट लगा के भी यूज कर सकते हैं हम कि ए प्लस बी, इस तरीके से एक ब्रैकेट में कर दी हमने। ठीक। अच्छा। हेलो। हाँ सर। फिर ये इनको ट्राई करना कि बस यही यूज करना, देखो प्लस माइनस इधर हम लिख दे रहे हैं, प्लस यूज करना, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही 4 यूज करना है। ठीक है। जी सर। और नहीं, और यूज करना तो ब्रैकेट के अंदर भी यूज कर सकते हो तुम, डबल मल्टीप्लाई अगर करना हो, डबल डिवाइड, हमारा क्या है मॉडुलस। तो इन सब तुम लोग कैलकुलेशन ये बनाओगे, अलग अलग इक्वेशन, ये ए प्लस बी माइनस इस तरीके से होती है ना, कि ए प्लस बी डिवाइड बाय सी और फिर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, इस तरीके से। ठीक है। जी। जी। ऐसे करोगे और फिर हमें बताना कि इनकी ऑर्डरिंग किस तरीके से है, कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। ये पता है तुम लोग को बॉड मास? बॉड मास। हाँ बॉड सर। मास पता है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, जी जी। पता है या लिख दें? सर पता है। तो ये देखना कि किसकी ऑर्डरिंग कैसी हैगी इसमें, इन इक्वेशन ऐसे और बनाना, इक्वेशन यही नहीं करने लगना सिर्फ। ठीक है। हाँ। ओके। जी।
हेलो। जी हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये होमवर्क है, और एक और होमवर्क है देखो, कुछ ऐसा कि 3 नंबर यूजर इनपुट लेने हैं हमें, 5 नंबर लिख लो, 5 यूजर इनपुट लेने, 5 यूजर इनपुट, और लेने क्या क्या है वो भी बता दे रहे हैं। एक 3 होगा, एक 5.44, फिर एक होगा 99, 8.66, और एक होगा हमारा 10। ये इनका हमें एडिशन तुम लोग बताओगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिंपल बस। ठीक है, ठीक है। जी। तो इनका तुम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन बताओगे नेक्स्ट क्लास में। कैलकुलेटर्स करके नहीं आ जाना। हाँ, तुम लोग कैलकुलेटर्स करके आंसर दे दो। कोड लिखना है पूरा, यूजर इनपुट लेना है 5, और फिर 5 का ये करना है। और ये चीज पता है, देखो एक ट्रिक बताएं, ये बताइए तुम लोगों को। हेलो, गई तो नहीं? हाँ सर बताओ। तो जैसे मैं बताया ना, ए इक्वल्स टू 10, ये एक वैल्यू ले रहे हैं हम। ऐसे ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए, ये बता चुके क्या, ए बी सी डी 4 वैल्यू लेनी है, तो इस तरीके से 20, 10, 3.44 ले लो, फिर 5 ले लो। तो देखा, ये बताया तुम लोग, ये 4 वेरिएबल बना लिए, तो उसके लिए 4 वैल्यू दे दी हमने, तो उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी एक लाइन में। नहीं बताया था? तो अब नोट कर लो ये चीज। तो देख रहे हो, तो प्रिंट भी करवा दें साथ में, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो वैल्यू आ गई हमारे पास, 1, 2, 3 और ये 4। फिर इस तरीके से हम 4 वैल्यू एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं, बार बार नई लाइन में नहीं लिखना पड़ेगा कि ए इक्वल्स टू हमने 20 दिया, फिर नई लाइन में बी इक्वल्स टू 10 दिया। ठीक है, समझ गए? जी सर। हेलो। जी सर। हाँ सर। और ये मल्टीपल वेरिएबल्स, और ये देख रहे हो, चार चार वेरिएबल हमने बनाए तो 4 वैल्यू दी। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 3 दे दें, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें ये एरर दे देगा। क्या एरर देखा, देखो, एक्सपेक्टेड करी थी उसने 4, लेकिन उसे मिली है 3। और ना हम ये कर सकते कि एक ज़्यादा दे दो। ठीक है, एक ज़्यादा भी नहीं दे सकते। हमने देखो 4 वेरिएबल बनाए और 5 वैल्यू दे दी, 1, 2, 3, 4 और ये 5 वैल्यू भी नहीं दे सकते। ठीक है, देखो इसमें लिख दिया कि एक्सपेक्टेड थी उसे 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 वेरिएबल बनाए तो 4 ही उसमें वैल्यू जाएंगी। मतलब वही हुआ ना कि हमारे पास 4 डिब्बे हैं, तो 4 सामान रख पाएंगे हम उसके अंदर, 5वां सामान कहाँ रख लेंगे। जी जी। तो ये हो गया। और एक चीज़ देखो कि पहले इसको दूसरी ये कि अगर हमें एम एन ओ पी, तो मतलब 4-5 वेरिएबल या 10 वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू रखनी है, ये 10, तो कैसे रखेंगे? तो अब हम बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, तो हम ये नहीं करेंगे कि ऐसे 10 10 10, देख रहे हो 4 वैल्यू के लिए 4 करा हमने, ऐसे नहीं करेंगे। अगर एक ही वैल्यू आनी है काफ़ी सारों में, तो बस बीच में इक्वल लगा देंगे हम। ठीक है, ऐसे बीच में चाहे तो स्पेस दे दो चाहे ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आ गया? जी जी। तो अब देखो, एम एन ओ पी, चारों को हम प्रिंट कराएंगे, तो देखो आ गया, मैं चारों में 10 10 10 10। ठीक है, हेलो। दीवार वाले क्या बाद वाला नहीं आया? तो बाद वाले में किया क्या कि m बराबर है किसके, n के, बराबर है o के, बराबर है p के, बराबर है 10 के। तो सब सर आपस में मतलब बराबर।
सबका वैल्यू सेम है। हाँ तो सब तो बराबर हुआ आपस में, तो सब कुछ 10 हो गया इसके लिए, तो एम भी 10 हो गया इसके लिए, एन भी 10 हो गया, ओ भी 10 हो गया, पी भी 10 हो गया, इसलिए ये सब में 10 आउटपुट दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे समझ में हाँ सर। क्या आगे इनका दे रहा है। मल्टीपल वेरिएबल इन सिंगल लाइन। ठीक है, हेलो, अब करोगे ये करना, और इनमें ऑर्डरिंग बताना कि बोर्ड मास रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ये होगा, और ये वाला भी होगा कि ये 5 वेरिएबल। अब समझ रहे हैं कि 5 यूजर इनपुट, जो ऐसे भी ट्राई करके देख लेना है। ए, जी ठीक है, बी ले लिया, सी ले लिया इनपुट। ठीक है, इनपुट देख रहे हो, दो के लिए इनपुट बना दी हमने, दूसरे का इनपुट, तो एक ही लाइन में देखा, एक ही लाइन में हमने कोड लिख दिया। अब इसे रन करेंगे, देखो ABC XYZ MNO, तो आ गए। पहले में ABC चला गया, दूसरे में XYZ, तीसरे में MNO। देख रहे, तीनों इनपुट हमने एक ही लाइन में ले लिए, और इनको साथ ही साथ कन्वर्ट भी करवाना है, तो कन्वर्ट का हमने बता ही दिया। इसको ब्रैकेट में बंद करो और बाहर इंट लिख दो, तो क्या होगा, यूजर इनपुट आएगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा चाहे तो फ्लोट में, जिसमें करवाना हो। ठीक है, आगे समझ में? हेलो, जी सर। दोनों क्लियर हो गया ये चीज? जी हाँ सर। हाँ, तो अभी ये सर्कल है, ये प्लस माइनस, और ये कैलकुलेशंस, और थोड़ी और अपने मन से भी जोड़ लेना, यही 3 करके बैठ जाओ सब, और भी करना। ठीक है, ठीक है। जी सर। तो और करना, और फिर ज्यादा में बताना कि ऑर्डरिंग किस बेसिस पे, बॉड मास बेसिस पे चलती है कि नहीं। ठीक है, करते हैं फिर आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लस हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, प्रिंट फंक्शन करेंगे हम लोग। सर स्लाइड ऊपर कर देना थोड़ी। हाँ, कर रहे। नेक्स्ट टॉपिक देखे, प्रिंट फंक्शन है हमारा। हम प्रिंट अभी तक ये देखो सिंपल ऐसे करवा रहे प्रिंट, जी और प्रिंट में भी देखेंगे हम, कई सारी चीजें होती है इसमें प्रिंट में भी। ये नोट कर लो, अभी ये वाला करना, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी, शायद कल ना हो, परसों करेंगे। अच्छा सर। ऊपर कर दो, थोड़ी सी ऊपर। और ऊपर? ठीक है, कर लिया नोट? हेलो, हाँ सर। इन लोग को
क्या? सर स्लाइड ऊपर कर दो थोड़ी। थोड़ी ऊपर इधर। हाँ सर, बस। नीचे का होमवर्क दिख जाएगा। या नीचे का होमवर्क बोलो, नीचे करने के लिए नीचे। सही है। नोट कर लो, फिर मुझे एग्जिट कर देना। जी सर।
है।